Okay, the next and the last category of solution we have is programming language support solution. उसमें होता है monitors, उसका एक टाइप है. So monitor से हम process synchronization को achieve करने की कोशिश करते हैं, right? It is one of the ways to achieve the process synchronization, right? And it is supported by programming languages to achieve mutual exclusion, right? क्योंकि जैसे हमने semaphores पढ़ा है, so अभी आगे कुछ solutions भी पढ़ेंगे. So there are chances कि in semaphores you get to see the timing errors, right? क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं सिग्नल और वेट यानी कि डाउन एंड अप ऑपरेशंस पे. अगर वो डाउन और अप ऑपरेशन का जो टाइमिंग है या जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं होगा, देन देर आर चांसेस दैट द सेवरल प्रोसेसेस में एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. जैसे कि फर्स्ट केस है, अगर एक्सचेंज हो जाता है ऑर्डर, क्योंकि पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना था उसके बाद सिग्नल करते हैं, लेकिन अगर सिग्नल पहले लिख दिया आपने कोडिंग में और फिर वेट लिख दिया, देन the processes executing in the critical section will be more than one, right? So mutual exclusion यहाँ violate हो सकता है. There are chances कि आप सिग्नल करना भूल ही गए, you have written wait 2 times, so signal mutex is replaced by wait mutex, तो डेडलॉक अकर कर सकता है. या फिर आप दोनों वेट या दोनों सिग्नल ही लगाना भूल जाते हैं, देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो वायलेट हो जाएगा एंड डेडलॉक आ सकता है. सो देर आर सर्टेन एरर्स विच कैन अकर. सो उनको ओवरकम करने के लिए हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं, जो कि अपने आप में एक हाई लेवल का सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट है, राइट? सो ये क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड ऑपरेशंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो भी प्रोसीजर्स हैं, लोकल वेरिएबल्स पे जो प्रोसीजर्स एक्ट कर सकते हैं वो उनके साथ में ही एसोसिएटेड रहेंगे, डिफाइंड रहेंगे. जैसे कि नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसका सिंपल सा डायग्राम दिखा देती हूँ, इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सो द मॉनिटर टाइप वी हैव डिफाइंड, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. तो मॉनिटर टाइप जब हम बोल रहे हैं तो मॉनिटर टाइप का ही हम एक मॉनिटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि कंटेन करता है कुछ वेरिएबल्स, एंड उन वेरिएबल्स पे जो प्रोसीजर्स एक्ट कर सकते हैं, जो कंडीशंस या फंक्शंस ऑपरेट हो सकते हैं, वो उनके साथ ही स्टोर कराने हैं, राइट, डिफाइन कराने हैं. सो दस अ प्रोसीजर डिफाइंड विद इन अ मॉनिटर कैन एक्सेस ओनली दोज वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड लोकली विद इन द मॉनिटर, राइट. सो जो वेरिएबल्स लोकली डिफाइंड हैं वो लोकल प्रोसीजर्स उन्हीं वेरिएबल्स पे एक्ट कर सकते हैं, राइट. जैसे कि ये एक सिंटेक्स शो किया हुआ है, से मॉनिटर इज़ अ मॉनिटर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपने क्रिएट किया है मॉनिटर टाइप का, एंड मॉनिटर नेम इज़ द वेरिएबल. उसके बाद हमने शेयर्ड वेरिएबल की डिक्लेरेशंस हैं. सो दीज आर प्रोसीजर 1, जैसे P1 के लिए प्रोसीजर P2 है. देर आर एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, राइट. तो इनके अंदर ही इन्हीं के फंक्शंस एंड इनके प्रोसीजर डिफाइंड होगा, राइट, वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे. देन यू हैव इनिशियलाइजेशन कोड फॉर योर मॉनिटर. इसका जो डायग्राम है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एज सच ये मॉनिटर्स के ऊपर आया नहीं है अभी एग्ज़ाम में कुछ टाइम से, लेकिन इफ़ यू गेट टू हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, देन प्लीज़ राइट व्हाट इज़ अ मॉनिटर एंड देन ड्रॉ दिस डायग्राम. सो इन दिस डायग्राम यू आर एबल टू सी द शेयर्ड डेटा, जो भी आपका शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ डिफाइन किए हुए हैं. Okay, and this is an entry queue to enter into this, and that means to access the shared data, and there are queues associated with x and y conditions, क्योंकि मॉनिटर कंडीशन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं. ओके, सो इफ़ देर इज़ एन एक्स वेरिएबल, इफ़ देर इज़ अ वाई वेरिएबल फॉर कंडीशन, सो एक्स डॉट सिग्नल जब हम लिखेंगे यानी कि एक्स डॉट डाउन या एक्स डॉट अप कर रहे हैं, तो उसी से हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सेमाफोर्स में. सिग्नल एंड वेट ऑपरेशंस यानी कि डाउन और अप ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं. सो यहाँ पर हम एक्स डॉट सिग्नल, एक्स डॉट डाउन, इस तरीके से लिखेंगे कोड को. तो हम यहाँ पे कंडीशन वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं. सो अगर एक्स वेरिएबल की कंडीशंस हैं तो जो इसके लोकल प्रोसीजर्स हैं वही ऑपरेट कर सकते हैं, राइट. एवरीबडी कैन नॉट, जो लिंक्ड कंडीशंस हैं. सो यहाँ पर फिर ऑपरेशंस डिफाइंड हैं आपके सिग्नल एंड वेट के. देन देयर इज़ एन इनिशियलाइजेशन कोड. उसके बाद आता है कि मॉनिटर्स यूज़ करते हैं कंडीशन वेरिएबल्स का. दिस इज़ एन एडिशनल डेटा टाइप जो कि कंडीशन टाइप का हमने बताया हुआ है. सो कंडीशन टाइप का हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं कंडीशन. सो इसमें 2 ही लीगल ऑपरेशंस हैं, वेट एंड सिग्नल, जो कि मैंने बताया. सो अगर हमें एक्सेस भी करना होता है तो एक्स एंड वाई आपके अगर कंडीशन वेरिएबल्स हैं तो एक्सेस कैसे करेंगे, एक्स डॉट वेट, एक्स डॉट सिग्नल से. सो वेट ऑपरेशन क्या करता है, वी हैव सीन कि ब्लॉक करता है प्रोसेस को अंटिल सम अदर प्रोसेस कॉल्स द सिग्नल ऑपरेशन, राइट. क्योंकि सिग्नल से प्लस हो जाएगा, वेट से डिक्रीमेंट होता है, तो जब सिग्नल से प्लस हो जाएगा दैट मीन्स हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन रिसोर्स वापस आ गई है, तब जो ब्लॉक्ड प्रोसेसेस हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है. तो एग्जैक्टली एक ही प्रोसेस बाहर आता है, राइट. तो
जब वेट ऑपरेशन होता है तो डिक्रीमेंट हुआ सिग्नल होता है तो प्लस होता है, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस ना हो सस्पेंडेड लिस्ट में तो सेमाफोर्स क्या करते थे कि सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म होता था और उसमें इंक्रीमेंट हो जाता था, राइट। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है सस्पेंडेड लिस्ट में तो सिग्नल ऑपरेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट लीड टू इंक्रीमेंट ऑपरेशन। लेकिन सेमाफोर में हमेशा से इफेक्ट होता है, जब जितनी बार भी सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म होगा इम्पैक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे भाई एक एग्जांपल टाइप से ले रखा है, जैसे एक्स डॉट सिग्नल इन्वोक किया है किसी प्रोसेस पी ने, दैट मीन्स प्लस हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। सो देयर एग्जिस्ट अ सस्पेंडेड प्रोसेस इन क्यू, ठीक है। एक प्रोसेस है क्यू जो कि सस्पेंडेड लिस्ट में है और वो एसोसिएटेड है कंडीशन एक्स के साथ। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक हो सकता है सिग्नल एंड वेट, एक हो सकता है सिग्नल एंड कंटिन्यू। सिग्नल एंड वेट में क्या है कि पी आपका या तो वेट करे अंटिल क्यू लीव करे मॉनिटर को, या फिर पी आपका वेट कर ले यहाँ रहते हुए दूसरी कंडीशन के होने का। या सिग्नल एंड कंटिन्यू भी हो सकता है। सिग्नल एंड कंटिन्यू में क्या है, क्यू इधर वेट करता है जब तक पी ना छोड़ दे मॉनिटर को, यानी कि वो बाहर ना चला जाए एग्जीक्यूशन एरिया से, या फिर क्यू दूसरी कंडीशन होने का वेट करे। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन, सिग्नल एंड वेट, और you can go with signal and continue operation. Then lastly important point is ke we have many languages like Java, C Sharp which have incorporated this concept of monitor. जैसे कि Java में हमारे पास wait and notify होता है तो उसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं synchronization. Okay, so this was the concept of monitor. So it is more like compiler support type से, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड इसमें प्रोसीजर्स और आपके जो लोकल वेरिएबल्स हैं, जो लोकल प्रोसीजर्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, एंड जो एरर सेमाफोर में हो रहे थे उनको अवॉइड किया जा सकता है बाय यूजिंग मॉनिटर्स, राइट। थैंक यू। दस वी कम टू द एंड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन कैटेगरीज हैं उनका। थैंक्स।